राधे राधे। अंजना स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सुनते हैं एक और ज्ञानवर्धक कहानी। तो बने रहिए हमारे साथ। एक गांव में दो मित्र रहते थे। एक बहुत अमीर था और दूसरा साधारण परिवार से था। जो मित्र अमीर था उसके यहाँ शिव जी की बहुत पूजा होती थी और दूसरा मित्र लड्डू गोपाल जी की पूजा किया करता था। अमीर मित्र ने अपना व्यापार और बढ़ाया और अब वह शहर में रहने लगा था और वहीं बिजनेस करने लगा था। काफी समय पश्चात जब अमीर मित्र शहर से गांव आया तो अपने मित्र का हालचाल जानने हेतु उसने उससे मुलाकात की। बातों ही बातों में उसने अपने मित्र से पूछा कि उसका काम धंधा कैसा चल रहा है। जब उसे पता चला कि उसकी आर्थिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं हुई है तो उसने अपने मित्र से पूछा, तुम पूजा पाठ भी करते हो या नहीं? मित्र ने कहा, हाँ, मैं तो नित्य लड्डू गोपाल जी की पूजा करता हूँ। तो अमीर मित्र कहता है, तुमने सारी जिंदगी लड्डू गोपाल जी की सेवा में बिता दी, तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। मुझे देखो, मैं नित्य शिव जी की पूजा करता हूँ, मेरे तो ठाठ ही ठाठ हैं, मुझे आज किसी चीज की कमी नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम भी अब से शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दो, भगवान ने चाहा तो तुम्हारे भी दिन बदल जाएंगे। मरता बेचारा क्या न करता। उसने सोचा, लड्डू गोपाल जी ने मुझे दिया ही क्या है, सारी जिंदगी गरीबी में बीती, मुझे दोस्त की बात मान ही लेनी चाहिए। दूसरे दिन ही वह शिवजी ले आता है और अपने पूजा स्थल से लड्डू गोपाल जी को उठाकर एक लकड़ी की अलमारी में रख देता है और पूजा स्थान पर शिव जी को स्थापित कर देता है। शिव जी की सारी पूजन सामग्री लेकर आसन पर बैठकर वह शिव जी की पूजा करनी शुरू कर देता है। वह पहले शिव जी को जल चढ़ाता है, उनको चंदन का लेप करता है, फल फूल चढ़ाकर और सुगंधित अगरबत्ती जलाकर फिर माला लेकर आंखें बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर देता है। माला पूरी होने पर जब वह अपनी आंखें खोलता है तो देखता क्या है कि अगरबत्ती का सारा धुआं तो उस अलमारी की ओर जा रहा था जिसमें उसने ठाकुर जी को रखा था। उस अलमारी में एक बड़ा सा छेद भी था। यह देखकर उस मित्र को जोरों का गुस्सा आया। उसने सोचा, आज जब मैंने शिव जी की पूजा करनी शुरू कर दी है तो इनको चैन नहीं है। इनको इतनी ईर्ष्या हो गई है कि ये शिव जी की पूजा का सुगंधित धुआं भी शिव जी को नहीं लेने दे रहे और उस अलमारी के छेद से सारी सुगंध खुद ही ले रहे हैं। ठहरो, इनको तो मैं अभी बताता हूँ, इनको उठाकर दूसरी जगह रखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर वह उठकर गया और अलमारी खोलकर जैसे ही ठाकुर जी को उठाने लगा वैसे ही छोटे से ठाकुर जी प्रकट हो गए और उसका हाथ पकड़ लिया। तब वह ठाकुर जी से कहता है, आपको शिव जी की पूजा से इतनी ईर्ष्या हो गई कि आज आप प्रकट हो गए? सारी जिंदगी मैंने आपकी पूजा की तब तो आप नहीं प्रकटे। तब ठाकुर जी कहते हैं, तुम्हारी शिव जी की पूजा से मैं नहीं प्रकट हुआ। तुमने तो आज तक मुझे अष्ट धातु की एक मूर्ति समझकर पूजा की थी। तुमने कभी मुझ में चैतन्य रूप नहीं देखा, किंतु आज जब संजोगवश वह धुआं मेरी ओर आया तो तुझे लगा कि मेरी नाक भी सूंघती है और मुझे ईर्ष्या भी होती है। तो आज जो तुम्हारे मन में मेरे लिए यह भाव आया कि मैं जड़ नहीं चैतन्य हूँ, तो तुम्हारे इस भाव ने मुझे प्रकट किया है, न कि तुम्हारी शिव आराधना ने। तो यह है सच्चे भाव का चमत्कार। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें।